गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो रखा है सुबह के 9 बजने को अभी 5 मिनट है और हम जल्दी से रेडी हो गए 8 बजे के अप्रॉक्सीमेट। 8 बजे से पहले उठ चुका था मैं। ऐसे मेरी ना जाग 4 बजे खुल गई थी। जब मेरे को टेंशन होती है ना कि मेरे को जाना है तो पहले ही साथ नींद नहीं आती। 4 बजे खुल गई आँख, फिर उसके बाद फिर से लेटा रहा और 7 साढ़े 7 बजे के अप्रॉक्सीमेट उठ के। अदरवाइज़ मैं इस वक्त अपना काम वगैरह कर रहा था। और गाइस आज जल्दी उठने का रीज़न क्या है कि पिछला व्लॉग देख के आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे ससुराल से कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब कि 2 ससुराल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे मैट्रिमोनियल केसेस 2 के कोर्ट में चल रहे हैं। एक तो बिलासपुर वाला था जो मेरा प्राइमरी ससुराल था, अब वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे तो चलो मेरे कस्टडी वाले केस चलते हैं। अब डाइवोर्स वाला मेरा केस जो है ना ऊना कोर्ट में चलता है। तो इसलिए जो मेरा दूसरा ससुराल हुआ ना, इसलिए बोल रहा मैंने दूसरा ससुराल, तो गलत मत सोचना। तो ये सब बात है। एक ससुराल है मेरा इधर, क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, एक है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। 2 ससुराल है मेरे। तो गाइस वहाँ पे जाना, इसलिए आज थोड़े जल्दी रेडी हो गए और निकलते हैं। फ़िलहाल अभी रेडी शेडी हो गए क्योंकि कल रात को ही मैंने शर्ट को प्रेस कर लिया था। अब जस्ट पहना है और अपने हेयर को कॉम्ब किया। एक आधी बार जाने से पहले फिर से करेंगे और निकलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह के 9 बजे अभी, इतनी ज़्यादा हीट वेव चल रही है। सब अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। आशीर्वाद ले लिया फटाफट से। आज मेरे को जल्दी फटाफट बोलते हैं हम पंजाबी में, जल्दी होता है हिंदी में। अभी 9 बजने को है टाइम। मम्मी जी आप सुबह ही आज पूजा नहीं कर रहे? करनी है, मैं जोर दिलाती। आप सोच रहे हो कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ? खाना बना दो मैं पहले। नहीं, वहाँ पे तो खातिरदारी होगी मेरी। ससुराल जा रहा हूँ मैं तो सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। नहीं, घर खा के जाओ तो तभी ससुराल आ रहे पूछना। आहो, नहीं तो भुखा ही मारना। चलो कहते 2 घरां दा करोना भुखा रहंदा। नहीं इधर मुंह करके करियो तो क्या गल्ला मारी जाने पे मैंने हैं। ना खाते हैं, ये दही मम्मी ने बना दिया था रात को ही और ये हमारी दूसरी सब्जी गर्म करेंगे। चलिए गाइस खाना खाते हैं। खाने में ले ली सब्जी, दही तो ऐसे दे रहे जैसे एग्जाम देने जा रहा हूँ। और खा लो खाना, पता नहीं 7 दिन कैसे निकलेगा। चलिए गाइस खाना खुना खा लिया मैंने, अभी मैं निकल रहा हूँ बैठ के फिर से भगवान जी के पास। गाइस आजकल भैया की गाड़ी जहाँ पे खड़ी होगी तो फिर मैंने थोड़ी आगे लगा दी। गाइस मैं कोर्ट जा रहा हूँ। ये देखिए मेरी गाड़ी के ऊपर लाल लाल निशान, कैसे जैसे खून होता है किसी का, है ना। अभी जस्ट गाड़ी चला रहा है तो मेरा ध्यान किया, मैंने कहा ये क्या। चलो अब निकलते हैं। पहुँच गए हम अपने ससुराल दूसरे वाले। सुबह के 11 बज चुके हैं तो अभी ससुराल से फ्री हुआ। फ्री तो 10:15 हो जाना था। कभी एक वकील नहीं, उनके वकील है तो मेरे वकील नहीं, मेरे वकील है तो उनके वकील नहीं। फिर बाद में बोले कि इकट्ठे बुलाओ दोनों को। अभी 9:10 की मेरी नेक्स्ट हियरिंग पड़ी है। चलिए गए अभी पता कितना 11:30 हो गए, 11:20 और मैं 11:05 पे फ्री हुआ। होने को तो मैं 10:15 फ्री हो जाना था। होना पता क्या, जैसे हियरिंग की आवाज़ पड़ी 3 बार पड़ी। मैं गया अंदर, उनके वकील आए तो जज साहब ने बोला आपके वकील वो दूसरे कोर्ट में गए थे, उनको बुलाने गया। फिर से दोबारा रख ली, वो आए तो अब दूसरे नहीं थे। तो फिर जज भी हंसने लग पड़े कि वो आ रहे, वो नहीं, वो बोली। फिर बाद में कह रहे कि इकट्ठे हो, फिर से आवाज़ पड़ी, फिर इकट्ठे हुए। तो एक एप्लीकेशन का रिप्लाई था, तब मेरी एडवोकेट से बात नहीं हुई, शायद उनकी तरफ से आना था। तो उनको ये कन्फ्यूजन थी शायद हमने देना था, बट हमने दे रखा है। तो ऐसे कुछ था। फिर नेक्स्ट डेट पड़ी अभी 9:10 की। तो अभी मैं फ्री हूँ, अब बस निकलना है मेरे को, बस एडवोकेट से मिलना है और निकलना है। तो ऐसा रहा मेरा आज ससुराल डे, सेकंड वाला। कचहरी है यहाँ पे, टाइम तो लगता है। आप बोलते होंगे कि इतनी लंबी डेट्स क्यों बढ़ रही है, 2024 है। एक्चुअली कोर्ट देखता है ना, या तो पार्टी प्रेजेंट हो जाए फिर ठीक है, फिर जज भी डिसाइड करता है, बातचीत करवाता है, देखता है क्या है, आगे के स्टेप्स लेता है। अदरवाइज़ पेपर काम ऐसे चलते रहेंगे। वो भी देखता है कोर्ट कि डाइवोर्स वाला केस है, बीच में बच्चा इन्वॉल्व है और क्या पता टाइम दो, इसलिए लंबी डेट्स पड़ जाती है। ये हमारे हाथ में नहीं होती, वो देते हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है कि कहीं ना कहीं किसी टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। पर उनको पता नहीं ना कि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक हो चुकी है कि कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही लटका रहेगा। तो हम भी फ्री है, चलते ही दो जितना चलना है। और
नज़दीक है, आ जाना है। कल को फ्यूचर वो ट्रांसफ़र भी होता है ये केस, तब हम बिलासपुर चले जाएंगे। आगे भी जाते थे, आगे भी चले जाएंगे। भी सोच रहे हो कि रोज़ कोर्ट कचहरी वाले ही टाइटल आ रहे हैं ना, 1 2 3 ब्लॉग मेरे से, क्योंकि ना मैं अपनी डे लाइफ को दिखाता हूँ और मेरे डे में मैं सच दिखाता हूँ, जो होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर 3-4 दिनों से मैं कोर्ट में बिजी था तो इनके ब्लॉग अब कोर्ट से रिलेटेड बनेंगे। अगर जाई वहीं पे रहा हूँ एडवोकेट्स कोर्ट्स तो ऐसे बनेंगे। जैसे अब फ्री हो गया मैं यहाँ से, तो अब आई थिंक नहीं आना होगा अभी कुछ टाइम के लिए। अब 18/7 को है तब आएंगे कोर्ट के, जुलाई महीने में है ना 18/7 को। 1 17 को आ जाएगा कि हम जाएंगे कल, 1 18 को आ जाएगा ऐसे। अब जाए हम, फिर अगस्त में 3 अगस्त को, और फिर 9 10 को, और 18/7 वाली भी बीच में कब पड़ती है वो नहीं पता, वो बीच में ही पड़ जाएगी ना, 7 8 9, वो भी 9वें महीने सितंबर मंथ में पड़ जाएगी। मेरा बर्थडे भी है ना सितंबर मंथ में, तो ऐसे है। और जैसे ही फ्री होंगे कहीं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे। अब फ्री है यहाँ से, कहीं घूमने फिरने जाएंगे। और मम्मी का तो प्लान हो ही रहा है। और ये हमारे आ गए जूनियर एडवोकेट। और कैसे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं अभी रिलायंस मार्केट में था क्योंकि हमारे घर में ग्रोसरी सामान ख़त्म हुआ, तो मम्मी के साथ ही आऊँगा। लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा ख़त्म हुई थी जिनको मैं लेके जा रहा हूँ अभी, ये छोटी छोटी। फिर मम्मी के साथ आऊँगा, फिर से खरीद के लेके जाएंगे। ढेर सारे लिए चीनी ली, तेल की बोतल ली, साबुन ले लिया। ये मिल गया ना, नहीं तो मिलता नहीं। और बिस्किट हमारे पास ख़त्म हो गई, मैंने पूरा पैकेट ले लिया बड़ा सा। इसमें 10 पीस होते हैं, आराम से चल जाएगा 15-20 दिन। जी कुछ ग्रोसरी मैंने ले ली घर के लिए, और फिलहाल निकलते हैं। आंखें मिट रही है, मिट। अब चाहता हूँ घर जाके सो जाऊँ थोड़ी देर। आ गया मेरा पार्सल, तो ना खोल के देखते हैं। मैंने ना कुछ मंगाया था। जब भी मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ ना, या कंचन के लिए भी घर में एक छोटे कॉम्पैक्ट टाइप के ट्राइपॉड थे। ये है 2, ये ऐसा है देखने में। ये क्या है? नारियल पानी देके गए मेरे को। गाइस, एक मैंने अपने लिए मंगा लिया, एक कंचन के लिए। एक्चुअली गाइस गाड़ी में ना ऐसे शूट करना पड़ता है, फिर ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं। तो इससे मैग्नेट वाला है ये, इसको चिपका दिया कहीं पे भी ग्लास पे, तो उसके बाद कहीं पे भी रोटेट कर लो इसको। तो इसमें है ये क्या क्या दे दिए इसमें। अच्छा ये पाइप्स दिए हुए हैं। ये क्या है? ये आई थिंक मैग्नेट दिए हुए इसको लगाने के लिए। और ये कैसे इसके साथ करेगा ना, फिर ऐसे ऐसे कर लो। ये टाइट के लिए ऐसे यहाँ पे लगा देता हूँ, निकल रहा। तो बढ़िया है यार। ये शाम के टाइम कर रहे हैं कपड़े प्रेस, है ना? सैर कर रहे हैं आप? मेरे को तो मम्मी इतनी थकावट हुई थी, नींद आई थी इतनी गहरी, मेरे को पता ही नहीं चला आप कब गए सैर पे, कब आए। नहीं, आज बारिश आने वाली है फिर से, मौसम बढ़िया हो गया, लगता है जोरदार बारिश आने वाली है। और मैं स्कूटी लेके निकला हूँ शाम को। डक्स ना घर को आ रही है, बहुत सुंदर लगती है पानी में। तो ये रोड बना नहीं था, अभी ऐसे हुआ था। ये वाला रोड फाइनल हो गया, अब सीमेंटेड बन चुका है। अब इधर से भी गाड़ी लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। गाइस रात के 8:30 हो रहे हैं, मौसम इतना बढ़िया हो गया कि पूछो मत। ठंडा हो रखा है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। तो मैं अभी जस्ट बाहर गया हुआ था, आके जस्ट शावर लिया, क्योंकि शाम को शावर लेना मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि सारा दिन आज बाहर रहा कोर्ट की तरफ, और धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वो आके मैं सो गया, इतनी गहरी नींद आई कि पूछो मत। अब जाके थोड़ा सा चैन आया, अभी खाना वगैरह खाएंगे। और हमारे घर में आया बुआ जी, मैं आया हूँ आज बुआ। और बुआ जी कैसे? बढ़िया कदों आए तुसी? फिलहाल मम्मी खाना बना रहे हैं, फूली फूली रोटियां। क्या बात है, मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी को बनानी नहीं आती फूली फूली रोटियां हैं। इधर देखो, बुआ कदों आए? शामी? चलो बढ़िया है, अच्छा लगा। बागवत एंजॉय करेंगे मिलके हैं। और गाइस आज मम्मी ने खाने में दही तड़का बना दिया। मेरा भी मन था कुछ, रोज दाल रोटी खा के ना बंदा बोर हो जाता है, कितनी देर सब्जी खानी, कितनी देर तड़का खाने। आज चटपटा हल्का भोजन खाएंगे, चपाती और दही तड़का, और साथ में चूर के और चिल्ली और लहसुन का अचार, है ना? अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता? चलिए गाइस, नहीं अच्छा लगता, मम्मी बोल रहे नहीं अच्छा लगता। बुआ को दो गर्मा गर्म रोटी। मम्मी कोई और सब्जी भी बना लेनी थी। क्यों? बीमार है, एक ही फुल्का देगा? हाँ, एक बार गरम दे देना ना मेरे पास। आलो वही थोड़ी देनी है, बस खाओ आप। ये होते तो मम्मी को बोला था, मम्मी ने पूछा होगा दाल के लिए, तो बना कर रहे हैं। कह रहे कि मैं एक को भी दही तड़का खाना है, क्योंकि इनकी तबीयत भी ख़राब है, और चटपटा खाना है। और गाइस अभी एक चीज़ आज मेरे को बहुत खुशी हुई
कि अब मैं आज कितनी तारीख को 4 जून से लेके 18 जुलाई तक बिल्कुल फ्री हूँ, निश्चिंत होकर कहीं पे भी जा सकता हूँ, रुक सकता हूँ। मतलब इतनी खुशी है ना मेरे को कि पूछो मत। नहीं तो एक माइंड में प्रेशर रहता है ना कि अब मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट होना है, ये करना है, ये फॉर्मेलिटी करनी है, ये काम ना पड़ जाए। अब मेरे टोटली सारे काम खत्म है क्योंकि 18 साल से पहले मेरे को कोई हेयरिंग नहीं है। 18 साल तक मैं टोटली फ्री हूँ, मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ। मे भी जुलाई में मेरे को ये था कि अमरनाथ जाना है तो जुलाई में कहीं हेयरिंग ना आ जाए। अब फाइनली कोई डेट नहीं मेरे बीच में 18 जुलाई तक। 18 जुलाई से पहले पहले हम जाएंगे तो बहुत खुश हूँ कि अब निश्चिंत होकर कहीं पे भी जा सकता हूँ। इतनी खुशी है ना कि पूछो मत कि अब ससुराल जाना नहीं है जल्दी, अब लेट जाएंगे ससुराल। तो कि उतना ही जाना चाहिए ताकि इज्जत बनी रहे, क्योंकि बार बार जाना कहते सोहरे घर जवाई कुत्ता ऐसा होंगे ना कुछ, तो बार बार जाना इज्जत खराब होंगी। इसे करके बार बार जाइए तो फिर तुहानू पता निगाह दे विच आ जाना है कोर्ट दे विच। हुण 1800 तो पहले कोई नहीं, फिर मेरी हैगी अगस्त विच 3 अगस्त को, फिर जुलाई अगस्त, फिर सीधा ही बीच में आएगी बिलासपुर में। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आज डाइवोर्स वाली थी वो बढ़ गई अब 9/10 को। 9/10 क्या डेट आई है ना, 10वां महीना 9 तारीख। तो बाकी मैंने बता ही दिया क्यों डिले होते हैं और कुछ ऐसा था। अभी खाना वगैरह खाएंगे और फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो मिशन है कि डेली वीडियो 10-12 मिनट का हमारा बन जाए और उसको टाइम से पहुंचाए। इसमें मैंने बातें की है, कोर्ट के मैटर को बताया, ना कुछ रेसिपी, ना मम्मी के साथ कुछ ज़्यादा बातचीत हुई है क्योंकि घर पर मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। अपनी दिनचर्या को दिखाता हूँ कैसे मतलब कि एक मेल की लाइफ जब कोर्ट कचहरी में पड़ जाती है तो किन किन चक्करों में अपनी फैमिली को संभालते हुए, घर को संभालते हुए, अपने काम को देखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए, कोर्ट कचहरी को देखते हुए ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाती है। अब पता नहीं ज़िंदगी में और कितने देर और ऐसे ही चलना होगा। कभी कभी रोना भी आता है कि यार ज़िंदगी क्या से क्या हो गई है। ज़िंदगी मेरी किस्मत में शायद यही चीज़ें लिखी हुई है। मेरी जो जंग एज है वो भी ऐसे निकल रही है, कब तक। फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये फ़र्क अंकुश अगर तेरे को दिया है ना तो दूसरा इंसान भी वैसा ही फील है। अगर तेरे को दुखी करने के चक्कर में ये चीज़ें कर रहे हैं तो वो खुद भी परेशान होगे। मतलब कि अगर आप किसी को टॉर्चर करोगे ना तो उतना ही उस टॉर्चर आपको मिलेगा और उसके बाद उससे ज़्यादा और मिलेगा। तो ठीक है, सहन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल गाइस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका हाइप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक बहुत ज़रूरी है और कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आप करते हो और दिल से धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। क्योंकि आप लोग जब हम टूटते हैं ना तो आप मोटिवेट करते हो तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं अंकुश आप सही हो और चल रहे हो, इतनी दुनिया आपको सपोर्ट करती है और एक पॉजिटिव वे में किसी को गलत ना बोलती हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिलहाल गाइस अब फाइनली इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड नाइट।